बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय ब्राह्मणों के सरताज सतीश मिश्र जी, भाई नकुल दुबे जी एवं मंचासीन आदरणीय रघुनाथ मिश्र जी एवं मंच पर उपस्थित समस्त आयोजक मंडल के सदस्यों, क्योंकि बहुत कम समय मिला है, मैं सिर्फ आपसे इतना आह्वान करना चाहता हूं कि वित्त विहीन प्रबंधक एवं शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा जब 15 अगस्त को माननीय सतीश चंद्र मिश्र जी को समर्थन पत्र दिया गया प्रदेश के समस्त प्रबंधकों एवं शिक्षकों को आपकी बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के लिए, उसके बाद से तमाम फोन हमारे पास पूरे प्रदेश के तमाम प्रबंधक साथियों के आ रहे हैं कि क्या अब संगठन बहुजन समाज में हो गया है। आज चूंकि कल रात में रेणुकूट से और यहाँ पर मिर्जापुर के भी कई शिक्षक साथियों ने कहा कि आपने पहले सपा का समर्थन किया 2012 में, 2012 के पहले, और 2017 में आपने भाजपा का समर्थन किया था आपके संगठन ने। क्या बार बार हम लोग संगठन बदलते रहेंगे, राज होते रहेंगे? मैं आज इसीलिए अचानक मेरा कार्यक्रम बना है, मेरा यहाँ आने का और रेणुकूट जाने का एकमात्र सिर्फ ये कार्यक्रम था, क्योंकि कई फोन आए मेरे पास यहाँ कार्यक्रम के पूर्व। मैं आपको ये बताना, मेरे बहुत से तमाम शिक्षक साथी जो हैं, प्रबंधक साथी, मैं बताना चाहता हूँ कि 2012 में हमने जब सपा सरकार को समर्थन दिया था चुनाव के पूर्व, तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देंगे और सेवा नियमावली बनाएंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद अखिलेश यादव ने 4.5 वर्ष तक हम लोगों को गुमराह रखा, हमारी बैठकें करते रहे, लेकिन उन्होंने मानदेय की बात नहीं की। जब चुनाव के 6 माह शेष रह गए, तब उन्होंने सिर्फ 200 करोड़ रुपए मुक्त किया था। 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपको मालूम है, आप लोगों के खातों में आया होगा। लेकिन वो भी, उसमें भी आधा पैसा, लगभग 100 करोड़ रुपए सरकार की गलत नीतियों के कारण वापस हो गया था। हम लोगों ने तभी ये संकल्प किया था, क्योंकि भाजपा के तमाम नेता नेपाल सिंह और पंकज सिंह, राजनाथ सिंह जो इस समय भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे पंकज सिंह ने हमारे मन से आकर ये कहा था कि हमारी सरकार बनने पर हम ये तो भीख दे रहे हैं, हम सम्मानजनक मानदेय देंगे। लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी और मेरा प्रत्यंत मंडल जो आज उमेश द्विवेदी MLC लखनऊ, संजय मिश्रा पूर्व MLC बरेली और अशोक राठौर पूर्व अध्यक्ष शिक्षक महासभा के साथ तमाम लोगों के साथ जब हम लोग माननीय योगी जी से मुलाकात करने के लिए उनके कार्यालय में गए, तो उन्होंने कहा कि जो पूरे प्रदेश के आपके वित्तहीन शिक्षक हैं, ये निश्चित रूप से पात्र ही नहीं है, ये तो कोई इंटर पास है, कोई हाई स्कूल पास है, गांव के स्कूल में ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम मानदेय नहीं दे सकते हैं। तब हम लोगों ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ये वादा किया था, आपकी पार्टी ने वादा किया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो इस प्रदेश के तमाम प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों को हम सम्मानजनक मानदेय देंगे, सपा की तरह भीख नहीं देंगे। आज आप ऐसी बात कह रहे हो? तब उन्होंने कहा, नहीं, अगली कैबिनेट बैठक में हम करेंगे। 2 साल तक माननीय योगी जी ने हमें गुमराह किया। उसके बाद जब तीसरे साल, आप लोगों को मालूम है, आप लोगों की मिर्जापुर की बहुत सहभागिता थी, रेणुकूट की सहभागिता थी। आप लोग जब लखनऊ में हमारे धरना प्रदर्शन पर गए तो हमें विभिन्न पार्कों में बंद किया गया, हम लोगों को उठा करके पुलिस लाइन में बैठाया गया, हजरतगंज कोतवाली में बैठाया गया, और जब अंतिम बार हम लोग गए, बहन रेणु मिश्रा जिसको आप जानते हैं, उसने इस संगठन के एक महिला होते हुए रोते रोते बिलखते बिलखते गांधी प्रतिमा के नीचे उसने अपने केसों का दान कर दिया था। और उस समय योगी जी ने उसी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन इतना बड़ा अपमान किया था शिक्षकों का कि ये शिक्षक, वित्तविहीन के शिक्षकों का पूर्वजन्म का कर्म ही ऐसा है कि ये इसीलिए पैदा हुए हैं, अपना सर मुंडवाने के लिए पैदा हुए हैं, इनको कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। साथियों, कल रात में जयवीर सिंह मस्त, जो आपके बरेली का MLC है शिक्षक महासभा का, वो मेरे पास फोन करता है कि आप, अभी तो अनुपूरक बजट शुरू हुआ, कल से 17 तारीख से सत्र प्रारंभ हुआ है, आप लोग इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं? योगी जी आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। मैंने कहा, योगी जी को तो अच्छा करना था, कर चुके हैं, हमको लाठियां बरसा चुके हैं, हमारी बहन का बाल उतरवा चुके हैं, अब क्या चाहते हो कि हम लोगों के ऊपर विभिन्न तरह की धाराएं लगा दें या बिकरू कांड की तरह कुछ शिक्षकों को शहीद कर दें?
अतः आप अपनी बात रखिए, और यदि आपको देना है तो इसी अनुपूरक बजट में हमारे शिक्षकों के खाते में 20-20 हजार रुपए डाल दीजिए। हमारा शिक्षक संगठन आपकी जय जयकार करेगा। आज सुबह बनारस के आपके एमएलसी, आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे, शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव ने अपने विधानसभा में जो कल बात की है उसकी एक क्लिप मुझे भेजी। कहा वाजपेयी जी जल्दबाजी मत करिए, अखिलेश यादव जी आपका इंतजार करेंगे, आपको देंगे मानदेय। मैंने कहा माननीय, जब हम लोगों ने अखिलेश यादव का समर्थन दिया था तब 4.5 साल तक उस मुख्यमंत्री ने अपने पिता की बात नहीं मानी जिसके कहने पर घोषणा पत्र बना था, और 6 महीने पहले जब उसने हमको दिया भी तो 1000 रुपए इस शर्त पर दिया था कि ये भविष्य के लिए दृष्टांत नहीं होगा, और ये हमारा मानदेय भी नहीं था, ये हमें एक एक्स्ट्रा जैसे बोनस मिलता है, बोनस के रूप में दिया गया था। आज हम क्यों बसपा के साथ हैं इस बात को बताना चाहते हैं। आदरणीय सतीश मिश्र जी ने 28 तारीख को प्रयागराज में एक आप की तरह का सम्मेलन किया था। संयोग से मुझे भी उसमें शिरकत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने व्यक्तिगत रूप से आपसे और नकल दुबे भाई से एक बात करके इस बात को विस्तृत रूप से उनके सामने रखा कि हमारे प्रबंधकों को कोई मेंटेनेंस फंड नहीं मिलता है। वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय जो 1000 रुपए 10 माह के लिए मिला था वो भी नहीं दिया गया, और हमारे पुरानी जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी शिक्षक हैं, 2004 के बाद उनको उनकी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। आपको खुशी होगी इस बात को जानकर, हमारे बहुत से सरकारी कर्मचारी होंगे कि इन सभी मुद्दों को आदरणीय सतीश मिश्र जी ने बहुत गंभीरता से सुना ही नहीं, उस पर चिंतन किया, और अपने कौशाम्बी कार्यक्रम के बाद पलट कर पूरा इलाहाबाद आते हैं और सर्किट हाउस में मुझको बुलाकर, मेरे संगठन के लोगों को बुलाकर विस्तृत रूप से इस पर वार्ता करते हैं, और वहीं से कहते हैं कि आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, अब बसपा सरकार के आने पर ऐसा अन्याय नहीं हो सकता है। आप परसों लखनऊ आ जाइए, बहन मायावती जी आपसे बात करेंगी, और बहन मायावती जी आपको इसके लिए घोषणा करेंगे कि हम सत्ता पर आने के बाद प्रदेश के 20 लाख शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मचारियों को और ऐसा मानदेय देंगे, और मानदेय ही नहीं, हम उसको धीरे धीरे वेतन की ओर ले जाएंगे, पूर्ण वेतन की ओर ले जाएंगे, और जिससे कि करोड़ों परिवार के लोग इससे लाभान्वित हो सके और उनकी रोजी रोटी चल सके। मैं जब लखनऊ पहुंचा उसी समय आधा घंटे के अंदर माननीय सतीश मिश्र जी ने बहन मायावती से मुलाकात कराई, और बहन जी ने कहा कि जाकर अब प्रदेश के समस्त शिक्षक और प्रबंधक साथियों से कह दो, बहन जी जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं, बहन जी झूठ नहीं बोलती हैं, बहन जी का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। घोषणा पत्र तो ये झूठे सब और भाजपा के लोग बनाते हैं जो कि अपनी कहते कुछ और करते कहें। आप बहन जी ने उसी समय हम लोगों के साथ अपनी फोटो खिंचवाई, मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति दी, ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किए, और उसके बाद परसों 15 अगस्त 2 दिन पहले 15 अगस्त के दिन आदरणीय सतीश मिश्र जी को इस संगठन ने अपना समर्थन पत्र दिया। मैं आह्वान करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि यदि आपको अपने परिवार से प्यार है, आपको अपने शिक्षक समाज से परिवार है, तो आप एक घर जाकर एक विद्यालय जाकर एक शिक्षक को प्रेरित करके आगामी 2022 के चुनाव में बसपा को बहुमत से विजयी बनाएं, जिससे कि हम अपने शिक्षकों को, अपने प्रबंधकों को एक अच्छा मानदेय ही नहीं, उनको वेतन दिला सकें। और यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो ये भावी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी और कोई सरकार हम पर विश्वास नहीं करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ समय कम होने के कारण मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।